जम्मू कश्मीर के अंदर रह चुके हैं। बात हो रही थी जनाब इंतजामिया की और इंतजामिया के अफसरों की। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कर्जे की, और उस कर्जे की जो सरकार का सरकार पर है, लेकिन लेगा कौन और देगा कौन, यह बड़ा सवाल है। और मामला आज हम बता रहे हैं आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की, और एक PIL के जरिए से यह बड़ा खुलासा सामने आया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया मकरूज है अपने ही डिपार्टमेंट की, यानी PHE डिपार्टमेंट के जो चार की डिविजन्स है वहां पर लाइबिलिटियां करोड़ों के अंदर है, और ये लाइबिलिटियां जो है, ये जो वाजिबुल अदा है, ये सरकार के पास कम, आवाम के पास कम, और सरकार के पास सबसे ज्यादा है। और कमोबेश इन 4 की डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिविजन्स के अंदर 207 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग वाटर टैक्स बताया गया है, और कई सरकारी महकमों ने अभी तक भी यह वाजिबुल अदा नहीं किया है। अब ये कौन से डिवीजन है जो मारे मारे फिर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये 207 करोड़ रुपया हमें दे, क्योंकि आपने पानी इस्तेमाल किया है दफ्तरों के अंदर, सरकार के पास पैसा है, सरकार के खजाने में जाना है। ये कौन लोग हैं जी? ये एक तो PHE डिवीजन सोपोर है RTI के हिसाब से, PHE डिवीजन बांदीपोरा है, PHE डिवीजन बारामुल्ला है, और PHE डिवीजन श्रीनगर है, जहां पर कमोबेश इन चारों डिवीजनों के अंदर 207 करोड़ रुपया सरकार का वाजिबुल अदा है। और ये अब जब डिटेल्स में आप देखेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं, जो RTI ने खुलासा पेश किया है, एक 1.98 लाख आउटस्टैंडिंग है जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, और 287.54 लाख आउटस्टैंडिंग है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास जिला बांडीपोरा के अंदर, यानी दोनों हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट्स मेंशन किए गए हैं जी आउटस्टैंडिंग के अंदर, डिफॉल्टर्स के अंदर, उसमें जब आप देखेंगे तो 1.66 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग वाटर टैक्स है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, और 13 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बारामूला के अंदर। और इसी तरीके से जब आप आगे इसको और खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एक बड़ा मंसूबा हाथ में लिया गया था बांडीपोरा के अंदर, सोपोर के अंदर, बारामूला के अंदर की जनाब स्कीमें मुतारफ कराई गई थी ताकि वो स्कीमें चले, लेकिन जब लोग भी टैक्स ना दे, सरकार का टैक्स का पैसा भी ना आए, तो फिर किस तरीके से ये मिशन आगे बढ़ेगा, एक बड़ा सवाल है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद रूफ फारूकी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि 207 करोड़ रुपया वाटर टैक्स आउटस्टैंडिंग है सिर्फ सोपोर, बांडीपोरा, बारामुल्ला और श्रीनगर डिवीजन के अंदर। मजीद तफसीलात क्या कुछ आपके पास? बिल्कुल इशफाक, देखिए अगर हम PHE की बात करें तो जो आउटस्टैंडिंग है, जैसे PDD की आउटस्टैंडिंग है सरकारी डिपार्टमेंटों के पास, वैसे ही PHE की भी आउटस्टैंडिंग है, एक तो लोगों के पास और दूसरा सरकारी डिपार्टमेंटों के पास। और जो PDD तो एफर्ट्स ले रहे हैं कलेक्ट करने के लिए, मगर PHE की तरफ से उस तरह के एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे हैं कि किस तरह ये पैसा रिकवर किया जाएगा, इससे कलेक्ट किया जाएगा। जैसे हम बांडीपोरा की बात करें, इतनी आउटस्टैंडिंग है बांडीपोरा में, ऐसे ही सेम हर एक डिस्ट्रिक्ट में महकमे का पैसा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास, सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास, लोगों के पास, या सेमी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके पास। पर आज तक हमने नहीं देखा कि महकमे PHE की तरफ से कोई इस इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि ये पैसा रिकवर किया जाए और ये डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट वर्क पे लगाया जाए। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि कई बार हमने भी ऑफिशियल के साथ बात की कि आपको इस तरह का आउटस्टैंडिंग है, तो वो कह रहे हैं कि क्लियरेंस नहीं आ रही है, कि अभी सरकार ने इस हवाले से कोई आदेश नहीं दिए हैं कि जो आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंट्स के पास है वो क्लियर की जाए। ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं जिनका हम इन शॉर्ट डिस्कस तो कर ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा ब्रीफली बताइएगा जिन पर सबसे ज्यादा इस वक्त है, चूंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वाटर टैक्स अदा किया जाए, लोगों को बिल पे करना है, इसके लिए बार बार हम अवेयरनेस कैंपेन्स या प्रोग्राम्स देख रहे हैं। तो ये डिवीजन इंपॉर्टेंट कौन सी है कि खुद डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसमें डिफॉल्टर्स निकल रहे हैं और फिर इनके नोटिस में भी चीजें लाई गई? एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, मैं जरा एड ऑन कर दिया, सिर्फ सरकारी महकमे ही डिफॉल्टर नहीं है, आवाम भी डिफॉल्टर है। और ये जो ताज़ा तरीन अभी इतलात मेरे पास आ रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं कि 18.82 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग है जी डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है श्रीनगर के अंदर। तो श्रीनगर के अंदर 18 करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है, तो फिर स्कीमें चलेंगी कैसे? और ये भी जो RTI बता रहा है वो ये भी बता रहा है कि नो स्पेसिफिक स्कीम हैज बीन टेक अप
बाय द डिपार्टमेंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रस्टेड एंड ब्रोकन पाइप्स, यानी जो आपके पास पाइपें बिछी हुई थी, कोई नया इन्हेदाम और कार्रवाई नहीं हुई सन 2020-21 वाले में और 22 में भी श्रीनगर सोपोर डिवीजन पीएचई के अंदर। तो जिस तरीके से लोग हाहाकार कर रहे हैं, ना पानी नहीं है, दूसरी तरफ से वाजिबुल अदा बहुत ज्यादा है, तो किस तरीके से निजाम चलेगा अगर अवाम भी टैक्स नहीं करेंगी पे सईद रूफ? बिल्कुल इशफाक, देखिए ये सीरियस कंसर्न है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो डिपार्टमेंट है वो कलेक्ट करने के लिए उस तरह एफर्ट्स नहीं लगा रहे। जैसे आप सरकारी महकमों की बात कर रहे हैं, आपने 2 डिवीजन की बात की है, सोपोर और बांडीपोरा की। ये सिचुएशन जो है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास आपका पैसा है, सेमी गवर्नमेंट इदारों के पास आपका पैसा है, और लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग तो जो बिल है वाटर टैक्स है वो अदा नहीं करते। हालांकि मार्च में हम देखते हैं कि पीएचई जो है वो कह रहा है कि वाटर टैक्स अदा करो, हम कनेक्शन आपकी काट लेंगे, पर उस तरह एफर्ट्स नहीं, क्योंकि अभी बिल नहीं जा रही है लोगों को। जिस तरह पीडीडी वाले मंथली बिल भेज रहे हैं, वैसे पीएचई की तरफ से कोई बिल नहीं जा रही है, लोगों से पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर लोग भी शामिल हैं, लोग भी पैसा नहीं दे रहे हैं, मगर उससे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है वो महकमा है, डिपार्टमेंट है, जो कलेक्शन के लिए जहां से देखा जाए तो टोटली फेल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जहां हमने श्रीनगर की बात आपको बता दी, तो यह भी याद रखिएगा आबादी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ने के साथ साथ जहां पाइपलाइन नहीं है वहां पर हम टैंकरों से पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास जो इतलात आ रही है वो ये है कि चीफ इंजीनियर पीएचई डिवीजन कश्मीर के पास इस वक्त 101 वाटर टैंक्स है, कमोबेश 101 के आसपास है जो अवेलेबल है। लेकिन पिछले 3 साल के दौरान इस फ्लीट के अंदर, ये जो 101 की फ्लीट है, इसमें एक भी गाड़ी नहीं लगाई गई, एक भी नई गाड़ी नहीं लाई गई। क्यों नहीं लाई गई? क्योंकि जनाब रिसोर्सेज हमारे जनरेट ही नहीं हो पाए। और यह भी आगे बढ़ाया जा रहा है कि हाइड्रोलिक डिवीजन जो हमारा पीएचई डिवीजन बांडीपोरा है, उन्होंने सबसे ज्यादा स्कीमें ले ली जल जीवन मिशन में, आउट ऑफ विच 14 स्कीम्स जो हैं वो लगभग कंप्लीट है। बाकी मंदा अल्लाह ही बेहतर जाने जी क्या होना है वहां पर। और इसी तरीके से दीगर डिपार्टमेंट्स का भी हाल ही है। तो एक तरफ से सरकार का एक वसी प्रोग्राम है कि हर घर जल से नल पहुंचे, दूसरी तरफ से जब जल से नल पहुंचने का काम होगा तो उसके लिए टैक्स भी देना है। तो सरकारी महकमे तो टैक्स देने से रहे, क्योंकि एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। सरकार तो सरकार, अवाम जो 24 घंटे पानी इस्तेमाल कर रही है वो भी टैक्स देने से कासिर है। और अक्सर इलाकों से अब शिकायतें ये है कि जनाब 2-2, 3-3 दिनों बाद भी पानी आ रहा है, लेकिन आना तो उसी तरीके से है, क्योंकि जब निजाम बेहतर नहीं होगा तो सवालात भी उठते रहेंगे। तो फिलहाल हमने आपके सामने जनाब एक आरटीआई का खुलासा रख दिया है, क्या कुछ चल रहा है पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर और किस तरीके से कोशिश की जा रही है आगे बढ़ने की।